आप सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स टॉपिक पर। पहली कक्षाओं में हमने किया था ए एन और द का प्रयोग, लेकिन कुछ संज्ञा ऐसी हैं जिनसे पहले हम सामान्य अवस्था में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष अवस्था में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वो स्पेशल केसेस क्या है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, रेलवे स्टेशन, अटेस्ट। भाई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यूनिवर्सिटी इत्यादि यदि कार्य प्राथमिक हो यानी सामान्य अवस्था हो कार्य की, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष कार्य के लिए इन स्थानों पर जाया जाए तो फिर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यदि कार्य प्राइमरी हो यानी प्राथमिक हो तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कार्य सेकेंडरी हो तो आर्टिकल लगाते हैं, यानी आर्टिकल मतलब द का प्रयोग करते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, रेलवे स्टेशन यानी जो सार्वजनिक स्थल हैं, यदि कार्य प्राथमिक है तो आर्टिकल नहीं लगाते, यानी द का प्रयोग नहीं करते हैं। कार्य सेकेंडरी है तो आर्टिकल लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली। विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो क्या है? प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य है तो नो आर्टिकल। यदि ऐसे कहें, आई वेंट टू स्कूल टू मीट द हेडमास्टर। इधर क्या है देखो, हेडमास्टर एक पद का नाम है, पद या पदवी के नाम से पहले द लगाते हैं, जो विशेष परिस्थिति में केवल एक हो। मैं स्कूल गया मुख्याध्यापक से मिलने, यदि एक विशेष कार्य के लिएगा, उसका स्कूल जाने का हर रोज का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन है तो द। ए इंजर्ड मैन वाज टेकन टू डैश हॉस्पिटल। एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगा, तो घायल व्यक्ति है तो प्राथमिक कार्य क्या होगा घायल व्यक्ति का? भाई उसे कहां ले जाया जाएगा? अस्पताल ले जाया जाएगा, तो प्राइमरी फंक्शन है तो नो आर्टिकल। यदि इस तरह हो, ही वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड।
वह अपने मित्र से मिलने के लिए अस्पताल गया, तो विशेष कार्य के लिए गया, तो इधर क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है, तो इधर क्या होगा, द। यानी क्या है, जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, यदि कार्य प्राथमिक हो तो आर्टिकल नहीं लगाते, यदि कार्य विशेष हो, सेकेंडरी फंक्शन हो, तो फिर आर्टिकल, इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। किसी धातु, भोजन, खेल, भाववाचक संज्ञा के नाम से पहले आर्टिकल यानी दा का प्रयोग नहीं लगाते, यानी सामान्य अर्थ में इनसे पहले दा नहीं लगाते हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन विशेष अर्थ में, विशेष अवस्था में, विशेष अर्थ में इनसे पहले दा लगाते हैं। क्या है, कोई धातु है, भोजन है, खेल है, भाववाचक संज्ञा है, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन विशेष अर्थ है तो फिर दा का प्रयोग करते हैं। जैसे गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, भाई सोना एक कीमती धातु है, सामान्य अर्थ है, सामान्य बात है, भाई सभी को पता है कि सोना एक कीमती धातु है। यदि यही वाक्य इस तरह है, गोल्ड विच इज फाउंड इन अफ्रीका इज ए वेरी गुड क्वालिटी, भाई सोना जो अफ्रीका में पाया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का है, तो क्या है, द गोल्ड, द गोल्ड। इधर क्या है, अफ्रीका में पाए जाने वाले सोने की बात की जा रही है, न कि सामान्य अर्थ में। इसी प्रकार भोजन का नाम है, जैसे आई टेक डैश लंच 12, भी मैं दोपहर का भोजन 12 बजे लेता हूं, सामान्य अर्थ है, तो नो आर्टिकल। यदि इस तरह हो, लंच गिवन बाय हिम वाज वेरी गुड, उसके द्वारा दिया गया दोपहर का भोजन काफी अच्छा था, द लंच। फिर क्या आएगा, द। इसी प्रकार किसी खेल का नाम है तो उससे पहले हम नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं।
लेकिन कभी कभी विशेष अवसर पर, जैसे आई लाइक क्रिकेट, नो आर्टिकल। इस तरह हो क्रिकेट प्लेड बाय रोहित वाज वेरी इफेक्टिव, भाई रोहित के द्वारा खेली गई क्रिकेट बहुत प्रभावशाली थी, तो फिर द क्रिकेट। इसी प्रकार यदि कोई भाववाचक संज्ञा है सामान्य अर्थ में है तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन विशेष अर्थ में है तो फिर उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष अर्थ है तो करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, भाई कोई प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन विशेष अवस्था विशेष अर्थ है तो फिर हम लगाते हैं। जैसे राम lives at हिसार, भाई राम हिसार रहता, प्रॉपर नाउन, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। लेकिन जैसे मुंबई इज डैश लंदन ऑफ इंडिया, भाई मुंबई भारत का लंदन है। जिस प्रकार इंग्लैंड में लंदन का महत्व है उसी प्रकार भारत में इंडिया में मुंबई का महत्व है, तो द। जिस प्रकार कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या हैं, भारत के शेक्सपियर हैं। द क्या है, जिस प्रकार अंग्रेज कवियों में शेक्सपियर का महत्व उसी प्रकार भारत में कालिदास का महत्व है। किसी भाषा के नाम से पहले यानी आर्टिकल यानी द नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, लेकिन यदि अर्थ उस भाषा को बोलने वाले से है, यानी ये किसी भाषा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यदि अर्थ उस भाषा को बोलने वाले से यानी किसी व्यक्ति से बोलने वाले
से है तो फिर दा लगाते हैं। जैसे इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज, भाषा, तो इससे पहले नो आर्टिकल। यदि हम लगाएं द इंग्लिश, तो इसका मतलब अंग्रेज। पंजाबी भाषा द पंजाबी, पंजाबी लोग। फ्रेंच, फ्रेंच भाषा द फ्रेंच, फ्रांसीसी लोग। यानी किसी भाषा के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यदि लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि उस भाषा को बोलने वाले लोग। किसी देश के नाम से पहले यानी द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, गाते हैं, लेकिन नाम बहुवचन में हो तो द लगाते हैं। यानी कोई देश का नाम है, उससे पहले दा नहीं लगाते, लेकिन नाम बहुवचन में हो तो दा लगाते हैं। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो क्या है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, कई राज्यों का एक समूह है। वैसे जैसे नॉर्मल नेम है इंडिया, तो नो आर्टिकल। जैसे द यूके, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, बहुवचन में नाम। यानी किसी देश के साथ किंगडम हो, रिपब्लिक हो, स्टेट्स यूनाइटेड हो, तो क्या है, नाम बहुवचन में है, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द वेस्ट इंडीज, यानी पश्चिमी द्वीपों का समूह। किसी देश का नाम किसमें हो, बहुवचन में हो, तो उससे पहले दा लगाते हैं। यदि सामान्य अर्थ में है तो ये बहुवचन नहीं है तो दा नहीं लगाते। किसी विषय या समूहवाचक संज्ञा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे आई टीच सोशल साइंस, मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूं, नो आर्टिकल। ऐसे ही कोई समूहवाचक संज्ञा जैसे सोसाइटी मेक्स द मैन परफेक्ट, नो आर्टिकल। जैसे
सोसाइटी मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी समाज ही एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। नो आर्टिकल। लिटल और फ्यू, अर्थ है इन दोनों का, यानी कुछ, थोड़ा, कम। ये किसके लिए? लिटल मात्रा के लिए, फ्यू संख्या के लिए। लिटल मात्रा के लिए और फ्यू संख्या के लिए। पहली बात, यदि इनका अर्थ नकारात्मक है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि इनका अर्थ नकारात्मक है तो इनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देयर इज डैश लिटल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी, थोड़ा सा पानी, बहुत ही कम पानी है, यानी नकारात्मक अर्थ है भाई, न्याय के भाव, यानी बिल्कुल न्याय के बराबर है। जिस तरह आई हैव डैश फ्यू रुपीज, मेरे पास पैसे बहुत ही कम, यानी कुछ पैसे, थोड़े, यानी बहुत कम है, यानी न्याय के बराबर। तो नेगेटिव भाव है तो नो आर्टिकल। यदि भाव सकारात्मक है तो, यदि भाव सकारात्मक है तो इनसे पहले ए का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार देयर इज डैश लिटल मिल्क इन द जग, यानी जग में थोड़ा दूध है, यानी थोड़ा है, कुछ है। जिस प्रकार आई हैव डैश फ्यू रुपीज which I can give you, नहीं मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, यानी कुछ हैं, यानी उसके पास कुछ पैसे हैं जो वो दे सकता है। इसी प्रकार भाई जग में कुछ दूध है, यानी सकारात्मक। इसमें क्या है, जब आर्टिकल नहीं प्रयोग करेंगे तब इसका अर्थ होगा बिल्कुल नए के बराबर। जब ए का प्रयोग
सॉरी ए। जब ए का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा भाई कुछ सकारात्मक अर्थ होगा। तो इधर क्या है ए। ए यदि अर्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है तो दा का प्रयोग करते हैं। यानी दोनों भाव हो, सकारात्मक भी हो और नकारात्मक भी हो, फिर हम उस इनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज डैश लिटल water in the jug but now I have drunk it। यानी जग में थोड़ा सा पानी था जो लेकिन अब मैंने उसे पी लिया है। पहले था अब नहीं है, तो दोनों भाव हैं, तो इससे पहले दा। जिस प्रकार आई हैव डैश few rupees but now I have spent them। मेरे पास कुछ रुपए हैड, आई हैड डैश few rupees but now I have spent them। मेरे पास कुछ रुपए थे, यानी पहले थे अब नहीं है, अब मैंने उनको खर्च कर दिया है। तो फिर दा क्या है, लिटिल और फ्यू। लिटिल मात्रा के लिए, फ्यू संख्या के लिए। यदि अर्थ बिल्कुल नकारात्मक है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। यदि इनका भाव सकारात्मक है तो इनसे पहले ए लगाते हैं, और यदि दोनों भाव हैं सकारात्मक भी और नकारात्मक भी तो इससे पहले फिर दा का प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने किया है भाई कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनके साथ हम कुछ स्थानों पर तो संज्ञा का यानी सामान्य अर्थ में तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष अर्थ में उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी थे वो, जैसे सार्वजनिक स्थल थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, प्रिजन इत्यादि। यदि व्यक्ति प्राथमिक कार्य के लिए जाता है तो दा नहीं लगाते हैं, यदि विशेष कार्य के लिए जाता है तो दा लगाते हैं। फिर तभी कोई धातु है, भोजन का नाम है, खेल का नाम है, कोई भाववाचक संज्ञा है, तो उससे सामान्य अर्थ में उनसे पहले दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन विशेष अर्थ में उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। फिर क्या था भाई, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यदि अर्थ विशेष हो तो फिर दा का प्रयोग करते हैं। फिर क्या था भाई, किसी भाषा के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग, दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि अर्थ उस भाषा को बोलने वाले लोगों से है तो फिर दा का प्रयोग करते हैं। कोई विषय है या समूहवाचक संज्ञा है तो उसके नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी देश के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी देश का नाम बहुवचन में है तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। फिर क्या था, लिटिल और फ्यू। यदि अर्थ नकारात्मक है तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यदि अर्थ सकारात्मक है तो ए लगाते हैं, और यदि भाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है तो दा लगाते हैं। धन्यवाद बच्चों।